बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की। दूसरी लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बीजेपी में शामिल हुई मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने दिया टिकट। अलीनगर सीट से चुनाव लड़ेंगी मैथिली। पूर्व आईपीएस ऑफिसर आनंद मिश्रा बक्सर से चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 14 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। बिहार चुनाव के लिए जेडीयू की पहली लिस्ट जारी। 57 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बिहार चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की दूसरी सूची। 48 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। कुम्हार से बबलू प्रकाश को बनाया प्रत्याशी। बिहार चुनाव को लेकर ओपी राजभर ने की बीजेपी से बगावत। बिहार चुनाव में उतारे प्रत्याशी। 47 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक। बिहार कांग्रेस के कई नेता रहे मौजूद। अब पटना में महागठबंधन के नेताओं से मुलाकात होगी। अमित शाह से मिले उपेंद्र कुशवाहा। बैठक के बाद सीट को लेकर बनी सहमति। महुआ विधानसभा सीट से अपना दावा लिया वापस। महुआ के बदले दूसरी सीट मिलेगी। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी की महागठबंधन में डील पक्की। आरजेडी कोटे से 10 और कांग्रेस से मिलेंगी 8 सीटें। जल्द हो सकती है महागठबंधन की सीटों की घोषणा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लखीसराय से किया नामांकन। इस दौरान दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी रहे मौजूद। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राघोपुर से किया नामांकन। लालू यादव की मौजूदगी में भरा पर्चा। समर्थकों की रही भारी भीड़। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद जेडीयू के कई नेताओं में नाराजगी। सीएम नीतीश के आवास के बाहर समर्थकों का हंगामा। विरोध प्रदर्शन कर जताई नाराजगी। पीएम मोदी ने बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं से की बात। बिहार चुनाव को लेकर चर्चा। पीएम मोदी ने एनडीए की जीत का दावा किया। कल आंध्र प्रदेश के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। नंदायल के मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। आंध्र प्रदेश को 13,000 करोड़ की सौगात देंगे। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी तेज। सरयू घाट पर दीपावली के दिन जलाए जाएंगे लाखों दिए। सिंगर जुबीन गर्ग की मौत को लेकर लोगों में गुस्सा। न्याय की मांग को लेकर समर्थकों ने किया हंगामा। लोगों ने आगजनी की। दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों को मंजूरी मिली। सुप्रीम कोर्ट ने 18 से 21 अक्टूबर तक पटाखों की परमिशन दी। कुछ जगहों पर ग्रीन पटाखों की बिक्री। ग्रीन पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 से 10 बजे के बीच पटाखे छोड़े जा सकते हैं। प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री न हो। दिल्ली में ग्रीन पटाखे फोड़ने की मंजूरी पर सीएम रेखा की प्रतिक्रिया। सीएम रेखा गुप्ता ने कोर्ट को दिया धन्यवाद। कहा परंपराओं के साथ पोल्यूशन का ध्यान दिया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कर्मचारियों को दिया दिवाली गिफ्ट। 14,82,000 सरकारी कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान किया। यूपी में तैयार होगी डिजिटल कृषि नीति। सीएम योगी ने अफसरों को दिया निर्देश। कहा किसानों को फसल, मौसम, बीज की मिलेगी रियल टाइम जानकारी। सीएम योगी का अखिलेश पर हमला। कहा पहले के मुख्यमंत्री दंगाइयों के सामने नाक रगड़ते थे। गरीबों को त्योहार नहीं मनाने देते थे। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइलों की बनी पहली खेप। 18 अक्टूबर को पहली खेप लॉन्च होगी। रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री करेंगे लॉन्च। अर्बन नक्सल गैंग पर पुष्कर धामी का बयान। कहा जन कल्याणकारी नीतियों के खिलाफ जिहादी मानसिकता को उकसाने का प्रयास। जिहादियों के मंसूबे नहीं होंगे सफल। हरियाणा के दिवंगत आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान हरियाणा सरकार के कई अधिकारी मौजूद रहे। डीजीपी ओपी सिंह भी शामिल हुए। आईपीएस पूरन कुमार के गनर ने शराब कारोबारी से मांगी थी रंगदारी। पूरन कुमार का खास बताकर सुशील ने दी थी धमकी। सुशील ने मांगे थे मंथली 2.5 लाख रुपए। एएसआई संदीप के घर पहुंचे सीएम सैनी। संदीप के परिवार से मुलाकात की। करीब आधे घंटे तक एएसआई के घर पर रुके। परिवार को न्याय दिलाने की बात की। जावेद हबीब के घर पहुंची संभल पुलिस। संभल में दर्ज है धोखाधड़ी का केस। श्रीनगर में आतंकियों के खिलाफ एक्शन। आतंकियों की मदद करने वालों के ठिकानों पर रेड। ओवरग्राउंड वर्कर्स के ठिकानों पर की गई छापेमारी। प्रेमानंद महाराज के लिए अयोध्या में की गई दुआ। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना। भोपाल में धर्मांतरण और ड्रग तस्कर की आरोपी सारिक मछली से पूछताछ। धर्मांतरण को लेकर कई खुलासे कर सकता है आरोपी। ड्रग्स देकर हिंदू लड़कियों का कराता था धर्मांतरण। अमृतसर ग्रामीण पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 विदेशी पिस्तौल, 9 जिंदा कारतूस और 2 मैगजीन के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। 32 देशों के सेना प्रमुख ने आगरा में ताजमहल का दौरा किया। परिवार सहित ताजमहल के दीदार को पहुंचे 250 लोगों का प्रतिनिधिमंडल। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 50 नक्सलियों ने किया सरेंडर। हथियारों के साथ नक्सलियों ने मुख्यधारा में वापसी की। 32 पुरुष और 18 महिला नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। गाजियाबाद के लोनी में ईडी का छापा। अंसारी, अलीमुद्दीन और नफीस के ठिकानों पर कार्रवाई। हवाला कारोबार के मामले में रेड किया गया। दिल्ली के मुस्तफाबाद में असामाजिक तत्वों ने तोड़ी मूर्ति। स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। पुलिस ने मामले को शांत कराया। गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पर्वत पर मूर्ति को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ संतों में गुस्सा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
वाराणसी के दाल मंडी में बुलडोजर कार्रवाई की प्रक्रिया तेज। अधिकारियों ने इलाके का मुआयना किया, अधिकारियों के साथ बैठक की। संभल में तालाब की जमीन पर बने मकानों पर बुलडोजर एक्शन पर रोक। कोर्ट ने प्रशासन को फिलहाल कार्रवाई करने से रोका। प्रयागराज में कुख्यात पटाखा माफिया कादिर ने आपराधिक इतिहास छिपाकर पहुंचा हाई कोर्ट। अग्रिम जमानत की मांग के लिए दाखिल की याचिका। पुलिस ने घोषित किया है 25,000 रुपए का इनाम। यूपी के चंदौली में बिना लाइसेंस पटाखा बिक्री पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की छापेमारी। पटाखा दुकान पर छापेमारी की गई, 3 लोगों को हिरासत में लिया। झांसी में खाद्य विभाग की टीम ने दूध डेयरी पर माला छापा। 12 क्विंटल नकली खोआ बरामद किया गया। टीम ने नकली खोए को नष्ट किया। बागपत में खाद्य विभाग की टीम ने मिठाई की दुकान पर की रेड, करीब 5 लाख रुपए का नकली मावा और मिठाइयां जब्त की। कौशाम्बी में मुस्लिम परिवार ने की हिंदू धर्म में घर वापसी। कुछ साल पहले कराया गया था धर्म परिवर्तन। यूपी के जौनपुर में अवैध अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से संचालित दिशा हॉस्पिटल सील, डॉक्टर और स्टाफ मौके से फरार। जमशेदपुर में जीएसटी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। 250 करोड़ रुपए से ज्यादा के जीएसटी घोटाले का खुलासा। टीम ने कारोबारी को गिरफ्तार किया। राजस्थान के टोंक में पुलिस ने ऑनलाइन ठगी का खुलासा किया, 1 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के बांसवाड़ा में लुमड़ी ने किया हमला, 3 लोग घायल हुए, अस्पताल में भर्ती। जौनपुर में अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़। आजमगढ़ में 2 शातिर बदमाश गोली लगने से घायल, 2 गिरफ्तार किए। नूह में मुठभेड़ के बाद कुख्यात बदमाश अरेस्ट किया गया। पुलिस ने पैर में मारी गोली, अपराधी की गोली से बाल बाल बचा पुलिसकर्मी। जमुई में मामूली विवाद में छोटे भाई की हत्या की गई। वारदात को अंजाम देकर फरार हुआ बड़ा भाई। पुलिस आरोपी की तलाश में। शेखपुरा में पुलिस ने छापेमारी की, देशी कट्टा और गोली बरामद की गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कोलकाता के किशोर भारती स्टेडियम में हंगामा। मोहन बागान टीम के समर्थकों के पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप। मध्य प्रदेश के रीवा में थाने के बाहर पुलिस को खुली धमकी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामले की जांच में पुलिस। बिहार के बगहा में ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद। फर्नीचर के भीतर छिपाकर हो रही थी शराब की तस्करी। ट्रक चालक और तस्कर गिरफ्तार किया। बगहा में पुलिस ने बरामद किया भारी मात्रा में गांजा। ई रिक्शा में रखकर हो रही थी गांजे की तस्करी। पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया। छपरा सिवान रेलखंड पर टला हादसा। युवक ने की ट्रेन की छत पर चढ़कर यात्रा करने की कोशिश। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से बचा युवक। जयपुर में आज फिर लगी बस में आग। सवारी में अफरा तफरी, सभी यात्री सुरक्षित। आगर मालवा से सिस्टम को शर्मसार करने वाली तस्वीर। पानी से गुजरी अंतिम यात्रा, वीडियो वायरल।